वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो 2020 में ये मार्च में निकला था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ क्योंकि ये फरवरी में है। तो देखिए इस तरह से बढ़िया सा ग्रोथ हुआ था इस प्लांट में। अब कुछ काम करते हैं। थोड़ा फिनिशिंग कर लेते हैं जिससे यहाँ जो हीलिंग होना चाहिए वो सही तरीके से हो। बट ये जगह थोड़ी ऑकवर्ड है तो नहीं कर पाता अभी तक। तो तब मैं क्या करता हूँ, एक नाइफ़ लेता हूँ और उससे थोड़ा स्मूथ फिनिशिंग कर लेता हूँ, जिससे जो ये बना है इसको हीलिंग होने में, ये जो कट है कट को हीलिंग करने में फ़ायदा मिलता है। बाद में देखते हैं क्नोप कटर से कुछ कर पाऊँ मैं, यहाँ का अंदर का मस निकाल पाऊँ। और इस तरह का जब कट लेता हूँ तो मैं लगा देता हूँ एंटी फंगस पाउडर या फंगिसाइड। देखिए पिछले बार का भी यह लगा है और कुछ ज़्यादा डाइबिक नहीं होने देता ये पाउडर। जस्ट पानी मिलाना है और लगा देना है। ये कट पेस्ट का काम करता है और यहाँ बिल्कुल भी डाइबिक नहीं होने देता। बाद में हम किसी तरह से ये डेड वुड को तो निकाल ही लेंगे अंदर जब ये मर जाएगा तो अब निकालनी होती है अनवांटेड ब्रांचेस। ये नीचे से ग्रो हो चुकी है देखिए। तो अभी भी गर्मी हो रही है मुझे, यानी यहाँ गर्मी स्टार्ट हो गई है। ये भी हम फिनिशिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये ऐसा ही रहेगा, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ जो वाउंड होना चाहिए वो बनना चाहिए और ये कुछ हो नहीं रहा है। तो हम इस तरह से थोड़ा टेपर कर देंगे जिससे यहाँ कुछ वाउंड बनने लगे, जिससे कुछ प्लांट में आर्टिस्टिक लुक आए। तो उसमें भी मैं लगा देता हूँ फंगिसाइड और इसी नाइफ से मैं इस तरह से कुछ फिनिशिंग भी कर लेता हूँ और जितना हो सके उतना जल्दी मैं ये काम कर देता हूँ। इनको भी निकालना होगा, ये जो डेड एंड से बने हैं उन सबको भी निकाल लेना है हमें। जिससे ये भी सही तरीके से हीलिंग स्टार्ट कर दे। और जहाँ जहाँ भी कट लगेगा मैं ये लगाता जाऊँगा। अब इसको भी निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो इसी तरह से ट्रिमिंग करते रहना है पूरे प्लांट में। लोअर ब्रांचों को नहीं छेड़ना है, इस अपर ब्रांच को ही मैं काट रहा हूँ, जिससे यहाँ फिर से नई ब्रांचिंग शुरू हो जाए। तो सिंपल है दोस्तों, कुछ बेसिक नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हैं तो सही रहेगा। तो यही करना है। अगर इस प्लांट में वायरिंग नहीं भी करते हैं तो भी उसका अच्छा सा शेप मिल पाता है। यहाँ देखिए 4 ब्रांचें हो जाती है तो बीच वाली एक चली जाती है। ज़्यादा ब्रांचों को पास पास ग्रो होने नहीं देना है हमें। तो वायर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप बिना वायर के भी ट्रेन कर सकते हैं प्लांट को। बट हो तो कुछ संभावना है और भी बढ़ जाती है। तो यही है, क्लीनिंग करना है प्लांट को और एक नई शक्ल सूरत देने की कोशिश करनी है। और यह एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, इन 3 ब्रांचें एक ही जगह से हो जाने वाली है। तो इसमें से हमें निकालना पड़ेगा बीच का मांस। यार ये 3 में से 2 ही रखनी है। तो हो सकता है ये अंदर की ओर है तो ये भी निकाल दे, या मुझे तो लगता है ये बड़ी वाली निकाल देता है। ज़्यादा सोचना नहीं है। और ये बीच का जो ये पार्ट बचा है पिछली बार का, उसको हटा लेना है, जिससे यहाँ जो नेचुरल बाउंड बनना चाहिए वो
स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्लीनिंग करते वक्त ये ध्यान में रखना कि ये थोड़े नाजुक होते हैं, लीडर होते हैं, तो उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो लगभग ट्रिमिंग हो गया है। एक ब्रांच को मैंने ये सेक्रीफाइस के लिए रखा है और एक को निकाल देना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये लोअर वाली को मैं निकाल देता हूँ। नहीं सॉरी, ये निकाल देनी होगी क्योंकि ये और ये नज़दीक हो जाती है तो यहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी। तो बड़ी ब्रांच निकालनी पड़ रही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते हैं। अब ये ब्रांच थोड़ी नीचे है तो ठीक रहेगा, बाद में इसे भी निकाल देते हैं। तो जो निकालना है निकाल सकते हैं, बाद में नई ब्रांचों के साथ भी हम क्रिएशन कर सकते हैं। तो 1 ही साल का ये ग्रोथ है दोस्तों, इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि ये पोट में है। तो मैं इसके ऊपर कुछ न्यूट्रिशन के लिए कुछ मिट्टी ही भर दूंगा क्योंकि थोड़ा पोट खाली है। चलिए, तो वायरिंग नहीं करते हैं, कुछ मूवमेंट तो हम पहले ही दे चुके हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, पीछे ही बने रहे। तो 1 ही साल में बुरा ग्रोथ तो नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।